नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कब तक अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं ब्रेकअप के बाद। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था मेरे दोस्त और उसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की उस इंसान से, बहुत ज़्यादा उसको रुकने के लिए बोला है, हर तरीके से आप ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उस इंसान को जाना था, वो इंसान चला गया। अब ऐसे केस में क्या करें? अब आपका कॉल करने का मन करता है तो उसका कॉल पिक नहीं होता है, पिक होता है तो वो आपके मन की बातें नहीं बोलता है। आप उसको लिख के यहाँ से भेजते हो, इमोशनल बातें, रोमांटिक बातें, दोनों का ही रिप्लाई नहीं आता है, या फिर रिप्लाई आता भी है तो वो ठंडा रिप्लाई आता है। वो इंसान प्यार मोहब्बत की बात आपसे करना ही नहीं चाहता। इन शॉर्ट, वो कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। तो आपका और ज़्यादा मन करता है, क्योंकि भाई आप एक ज़माने में उसका रिलेशनशिप में रहे हैं, उसके ऊपर पूरा हक है। अब क्या है, उसने सारे हक आपसे छीन लिए हैं। तो अब आपको प्रॉब्लम होती है काइंड ऑफ कि अब वो इंसान हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल कैसे सकता है। तो भाई ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में मेरे दोस्त, सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल में बता दूं कि हम 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन का गैप लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 60 दिन और मिनिमम 30 दिन, ठीक है मेरा दोस्त। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये जो पीरियड होता है 30 से 60 दिन का, इसमें सिर्फ हम अपने आप को रिपेयर करते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट रूल को ये समझते हैं कि 30 दिन हमें खाली बैठना है, 31वें दिन कुछ जादू होगा और एक्स हमारा दौड़े दौड़े हमारे पास चलाएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया और आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप दिन गिन रहे हो, तो 30 दिन क्या 300 दिन भी हो जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उससे हर इंसान की वैल्यू रियलाइज़ होगी, लेकिन आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होगी। तो अपने एक्स पार्टनर के ऊपर आराम से 60 दिन आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसमें अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम करना क्या होता है, मैं आपको आज बताता हूँ। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप के पहले बहुत सारे काम होते थे जो तुम करके तुम्हें अच्छा लगता था। अब तुम कहोगे भाई कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया, हम दूसरा काम क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता है, यहाँ हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हमने किसी को चाहा था, वो हमें मिल नहीं रहा है, वो हमसे दूर चला गया है, किसी और से रिलेशनशिप रख लेगा, मज़े कर रहा है वो इंसान, हमें तड़पा के खुश है वो इंसान। तो मेरे दोस्त, ऐसे केस में कुछ कर भी तो नहीं सकते हो। अगर तुम उसे अपनी समस्या बताओगे, देखो मैं कितना परेशान हूँ, कितना तुम्हें मिस कर रहा हूँ, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त इंसान के ऊपर। वो इंसान से इरिटेट होगा, तुम्हारी बातें उसे बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल लगेंगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, ऐसे केस में तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तुम उस इंसान को रोकोगे तो वो रुकेगा है नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम उसे बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया किस इंसान को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अरे उस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल है। अब आते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या 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 करने से बचना चाहिए। पहले ही बात में दोस्त, किसी भी सोशल मीडिया पर अगर उस इंसान को स्टॉक करते हो तो तत्काल में उस चीज़ को बंद कर दो, क्योंकि मेरे दोस्त स्टॉक करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही कम होगा, क्योंकि अगर वो इंसान ऑनलाइन होगा, भले ही बैठ के वो अपने स्टेटस देख रहा हो, स्क्रॉल कर रहा हो, लेकिन तुम्हें लगेगा वो किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है और मीठी मीठी बात कर रहा है। तुमको वो इंसान ऐसे छोड़ के चला गया है, अगले के साथ वो खुश होके जीवन बिता लेगा, लेकिन जो है तुम्हारे पास नहीं आने वाला। इस तरीके की सोच तुम्हारे मन में आएगी तो मेरे दोस्त स्टॉक करना बंद कर देना है, ठीक। कोई भी काम करने से पहले रोक लो अपने आप को, ये सोच के कि तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि मुंह से बोल के फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें अपने काम से सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात काम अपने ऊपर करने की, तो काम में तो और इस नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच में अपने ऊपर काम करना है। अब काम क्या करना है? देखो, रिलेशनशिप से पहले बहुत सारे काम होते थे, ठीक है। बहुत सारे काम तुम्हारे पास थे जो तुम करते थे और तुम्हें अच्छा लगता था। अब तुम कहोगे भैया रिलेशनशिप हमारा जो है टूट गया है, अब हमें उसकी ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कोई हमको छोड़ के जा रहा है, हम किसी को पा नहीं पा रहे हैं, ऐसे दूसरा काम क्या करें, हमारा मन ही नहीं करता है, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ कोई चीज़ भाती ही नहीं है। कितनी बढ़िया चीज़ ला के दे दो, हमें अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा क्या लगता है कि बीच में एक्स का एक मैसेज आ जाए, उससे हमें रिलैक्स मिल जाता है, हमें हमारी दवाई मिल जाती है। तो मेरे दोस्त, वो सिर्फ मीठा जहर है, वो सिर्फ तुम अपने आप को स्पॉइल कर रहे हो उससे। तुम ठीक नहीं होगे, तुम इमोशनली स्टेबल नहीं होगे, इंसान इंटरेस्ट लेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि तुम एंटरटेनिंग तो नहीं हो इस समय। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा इमोशनल रहते हो। तुम्हारी वो इंसान बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम्हारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आता है तुम्हारा परफेक्ट रिलेशनशिप था, वो दिन बहुत बढ़िया आते हैं। ये सब मेरे दोस्त, ये बहुत ही अस्थायी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो समय के साथ ख़त्म हो जाएंगी। समय के साथ ख़त्म होने का मेरा मतलब है, जहाँ एक्स तुम्हारे अभी काबू में आया, तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा आने लगेगी। तो वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे वो थर्ड पर्सन को जा सकता है।
कैसे वो चीट कर सकता है? हिम्मत आखिर कैसे हुई? जब उसे अटेंशन चाहिए थी तब तो आ जाता था, वो मैसेज कर देता था, कॉल कर देता था। लेकिन जब अब मुझे अटेंशन चाहिए तो पूछ ही नहीं रहा है, ये क्या बदतमीजी है? तो ये सब तुम्हारे अंदर आएगा। ये तो चलो दूसरी बात हुई। सबसे पहले जो है नो कॉन्टैक्ट रूल आपको अप्लाई करना होगा। नो कॉन्टैक्ट रूल में मैं आपको बता दूं, ये तरीका नहीं है एक्स बैक को, और मैं आपको बता दूं नो कॉन्टैक्ट रूल से कोई एक्स बैक नहीं किया जाता। ये सिर्फ अपने आप को रिपेयर करने का प्रोसेस होता है, बस खुद को रिपेयर करना है। एक्स बैक ऑलरेडी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा अगर आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अपने आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका कम है, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है आपकी, इस वजह से एक्स आपको छोड़ के जा चुका है। ये टू क्लियर है ये चीज़। तो रीज़न उसने बहुत दिए होंगे कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, अब मेरा मन नहीं करता, प्यार होता ही ख़राब है, मैं पूरी ज़िंदगी सिंगल रहूँगा या सिंगल रहूँगी। ये सब बहाने एक्स देता है, लेकिन इन सबको कोई मतलब नहीं है। एक्स क्या बोल रहा है उसको खुद नहीं पता। जब आपके साथ रिलेशनशिप चल रहा था तो एक्स ने कितने लंबे लंबे वादे किए थे कि हम तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, दुनिया उलट की पलट हो जाए लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब मेरे दोस्त वो वाली बात सच नहीं हुई, तो ये आज जो इंसान बोल रहा है ये बात कैसे सच हो सकती है? लेकिन तुम इसे सच मान लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग डर रहा है उससे, तुम्हें खोने का डर है। तुम ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त की वो इंसान किसी तीसरे को डेट कैसे कर सकता है? तो तीसरे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम उसे नहीं मिल रहे हो तो अगले इंसान किसी और के पास जा रहा है वो। अब तुम कहोगे भैया हम तो किसी और के पास नहीं जा रहे हैं, हम तो लॉयल हैं। तो मेरे दोस्त तुम्हें वो इंसान चाहिए, लेकिन उस इंसान को तुम नहीं चाहिए। ये तुम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे सवाल जवाब और कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें सवाल का जवाब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सवाल का जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब अगला इंसान तुम्हें सवाल का जवाब देना चाहेगा। अब वो तुम्हारे सवाल का जवाब देना नहीं चाहता है, और दिलों की कोई कोर्ट होती नहीं मेरे दोस्त, तो तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, नुकसान तुम्हारा ही हो जाएगा। तो बेटर है अपने आप को सही कर लो। जब वो इंसान रीअट्रैक्ट होगा तब तुम ये सारे सवाल जवाब करना उस इंसान से, तब वो बताएगा, तब उसकी मजबूरी हो जाएगी तुम्हें बताना, क्योंकि उसे तुम्हारी ज़िंदगी में आना होगा, तब उसे तुम्हें खोने का डर पैदा होगा। लेकिन अभी उसे तुम्हें खोने का डर है ही नहीं उस इंसान को। उसे लगता है कि तुम 2 साल बाद भी ऐसे दौड़े दौड़े चले जाओगे जब वो इंसान बोलेगा कि आ जाओ रिलेशनशिप में। तो ये कोई तरीका नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है? इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले रिपेयरिंग का पार्ट है। सबसे पहले तुम अपने ब्रेकअप को समझो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ गया है। ये बॉलीवुड मूवी नहीं है मेरे दोस्त कि तुम 4 आंसू बहाओगे और तुम्हारा हीरो या तुम्हारी हीरोइन पिघल जाएगी। ये रियल लाइफ है। 4 आंसू बहाओगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, इवन एक्स, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। उसे तुम्हारे आंसू नॉर्मल लगेंगे, ठीक है? कोई दूसरा अनजान व्यक्ति उसके सामने आंसू बहाएगा, हो सकता है क्या वो पिघल ही जाएगा वो इंसान, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं पिघलेगा। तुम एक अलग प्रजाति बन चुके होते हो उसके लिए। और ये सारी चीज़ साइकोलॉजिकल है। इस पर उससे सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इंसान आप तुम्हारे सवाल के जवाब न दे पाएगा, न उसके पास तुम्हारे सवाल के जवाब हैं। इस वजह से वो इंसान तुमसे बचता है, कटता है। तो उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस नहीं करनी है। अपने अंदर चेंज लाओ, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे आसान काम है एक्स बैक करना, लेकिन सबसे कठिन भी है। बस ये तुम फॉलो कितना शिद्दत के साथ करते हो, कितना ऑनेस्टली फॉलो करते हो, कितना अपने साथ ईमानदार रहते हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को ईमानदारी के साथ आपको फॉलो करना है, खुद को सही करना है मेरे दोस्त। पहले रिपेयर तो हो जाओ। तुम्हें फुटबॉल खेलना है, मैं कोच हूँ, तुम्हारी टांग टूटी हुई है, तो मैं सबसे पहले तुम्हें क्या एडवाइस करूँगा कि जाओ पहले अपनी जो टांग टूटी हुई है उसको सही करके आओ, देन खेलना, क्योंकि अभी तुम कंडीशन में नहीं हो खेलने की। तो इसी तरह मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, अपने आप को रिपेयर करो, देन तुम फील्ड में आओ, देन तुम अब कैपेबल हो गए एक्स के सामने खड़े रहने के मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।